हेलो बच्चों, तो ये है रोमन संख्या का भाग 2 यानी पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले रोमन संख्या पर आधारित एक भाग 1 यानी पार्ट 1 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो उस भाग 1 यानी पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि रोमन संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, उनका प्रयोग, उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और उनकी सहायता से हम कौन कौन सी संख्याएं बना सकते हैं और संख्याओं को बनाने के लिए रूल्स यानी कि नियम कौन कौन से थे। ठीक, तो हम लोगों ने वहाँ पर 3 रूल्स देखे थे संख्याओं को लिखने के। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोमन संख्याओं को लिखने और पढ़ने के उदाहरण। ठीक, रोमन संख्याओं को लिखने के और पढ़ने के कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोगों को दिया जाए कि 14, 39, 97 और 149 और ये बोला जाए कि इन संख्याओं को आप लोग रोमन संख्याओं में लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो मैं लेता हूँ 14 को। ठीक, तो अगर 14 की बात करें, 14 की बात करें और पूछें आप लोगों से कि आप इसे रोमन संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको अपने कॉपी पर पेन की सहायता से आप लोग कॉपी पर इसको और ट्राई कर सकते हैं कि कैसे लिखते हैं, फिर आप लोग इसको आगे देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको 14 को रोमन संख्या में लिखने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसके अंकों को, जो अंकों के स्थानीय मान हैं, इसके रूप में लिखेंगे। यानी कि इन 14 के अंकों के स्थानीय मान के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि स्थानीय मान क्या होता है, हम दाएं से गिनते हैं और जाते हैं बाएं साइड, इकाई और दहाई। ठीक, तो इसको हमें लिखना है, तो इसे हमें लिखना है स्थानीय मानों में। ठीक, तो ये इकाई है यानी कि 4 प्लस दहाई यानी कि 10। अब 4 को क्या लिखते हैं रोमन संख्या में? 4 को हम लिखते हैं कि IV और लिखते हैं 10 को X। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका XIV, ये आपका हो जाएगा 14। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या के स्थानीय मानों में व्यक्त करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ रूल्स लगाएंगे, उसके बाद ही आप रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे दिया 39, इसको हम इनके अंकों को हम स्थानीय भागों में, मानों में लिख सकते हैं, जैसे कि 30 प्लस 9। ठीक, इसका 9 का स्थानीय मान 9 है, 30 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 30 है। ठीक है, अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं? 9 को हम लोग लिखते हैं IX और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं XXX। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो XXX I और X, ये आपका हो जाएगा 39 का रोमन संख्या है। ठीक है, अब लेते हैं 97 को। ठीक, 97 के अंकों को हम लोग स्थानीय मानों में व्यक्त करेंगे, लिखेंगे 7 प्लस 90। 7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 7 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं VII। ठीक, प्लस 90 की बात करें तो 90 को हम लिखते हैं 900 माइनस 10। तो क्या होता है 100 माइनस 10। ठीक, अब 10 छोटी संख्या 100 से घटा रहे हैं, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी कोई छोटी मान वाली संकेत बड़ी मान वाली संकेत के बाएं साइड होगी तो उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो घट रहा है तो यानी कि छोटी मान वाली संकेत बड़ी मान वाले संकेत से क्या होगा, पहले होगा। तो 100 क्या होता है, 100 को होता है C। 10 क्या होगा, 10 का होगा आपका X, ये आपका है 90। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C इसका मान 100 होता है, X का मान 10 होता है और यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है कि छोटी मान वाली जो संकेत X है वह बड़ी मान वाले संकेत के बाएं साइड है, इसलिए यह 100 माइनस 10 यानी कि 90 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा XCV77। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 149। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं 149 को, ठीक है, कि 149 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 149। तो इन अंकों को 149 के अंकों को हम स्थानीय रूप में, स्थानीय मान के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस दहाई है 4, तो 40, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, यानी वंस, टेंस, 100, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, 9 को हम लोग क्या लिखते हैं, IX। 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 50 माइनस 10। ठीक, 100 को क्या लिखेंगे, 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, C। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं 50 माइनस 10। हम लोगों ने थर्ड रूल पढ़ा था कि अगर कोई भी, अगर यहाँ पर घट रहा है तो अगर क्यों घट रहा है, घट क्यों रहा है, घट इसलिए रहा है क्योंकि छोटी मान वाला संकेत बड़ी मान वाले संकेत के बाएं साइड होगी, तब ये घटेगी। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लोग लिखते हैं L, और इसके ठीक बाएं साइड अगर छोटी 10 है तो 10 क्या होता है, X। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L का मान 50 होता है, तो ये बड़ी संकेत है, और X क्या होता है, इसका मान 10 होता है, छोटी संकेत है, और छोटी संकेत बड़ी मान वाले संकेत से बाएं साइड है, तो दोनों घट जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका IX है और ये आपका C है। तीनों का हम लोग जोड़ देंगे, C, XL और IX, ये आपका हो जाएगा 149। तो इन संख्याओं को लिखने के लिए सबसे पहले आपको पहले वाला वीडियो देखना होगा, और वहाँ पर जो रूल्स बताए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद ही आप उन संख्याओं को लिख सकते हैं जिसे आप रोमन संख्याओं में लिखना चाहते हैं। क्लियर? कुछ और चीज़ देख लेते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो रहा कि आप अरेबिक हिंदू संख्याओं से रोमन संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि अगर रोमन संख्याएं दी गई हैं, अगर रोमन नंबर दी गई हैं और कन्वर्ट बदलना है किस बदलना है आपको, हिंदू अरेबिक नंबर में, तो कैसे करोगे? ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये दिया है LIV, तो अगर आप लोगों ने रूल्स पढ़ा हो तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग हिंदू अरेबिक नंबर में, ठीक है ना। तो LIV, ठीक। अब आप ये देखिए कि V क्या होता है, V होता है 5, I क्या आता है 1 होता है, और L क्या होता है 50, ठीक। अब रूल्स फॉलो यहाँ पर कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर V क्या है 5, यानी कि V जो है वह बड़ी मान वाले संकेत है, इससे पहले छोटी मान वाली संकेत 1 है, I है, तो यह घट जाएगा, यानी कि 5 - 1 प्लस L क्या है, L बड़ा है 1 से, यानी I जो है वह बड़ी मान वाले संकेत है, और I जो है छोटी मान वाले संकेत है, और L जो है वह बड़ी मान वाले संकेत है। तो L की यह दाएं साइड दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये क्या है 50, ठीक। तो 50 हो गया, तो 50 + 4 यानी कि यह आपका हो जाएगा 54। तो आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। एक और लेते हैं XCVI। अब आप ये देखिए, ये 1 है, ये 5 है, C क्या होता है 100 होता है, X क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक। तो इसे देखते हैं, जो I है छोटी मान वाले संकेत है, V है जो बड़ी मान वाले संकेत है, I ठीक इसके बड़ी मान वाले संकेत के बाएं साइड है, दाएं साइड है, तो ये क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगे 5 + 1। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है
100। अब XC देखते हैं, XC ठीक, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये देखते हैं। अब ये जो 100 है यह 10 से बड़ी है, यानी कि x जो है वह छोटी मान वाले संकेत C के ठीक बाएं साइड है। तो हम रूल पढ़ा है कि अगर छोटी मान वाले संकेत बड़ी मान वाले संकेत के बाएं साइड है तो दोनों घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 10, तो ये 90 और प्लस 6 यानी कि 96 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसे रोमन नंबर से आप इसे हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन नंबरों को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहला वीडियो देखना होगा। अगर आप उसे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप आसानी से उन नियम्स का इस्तेमाल करके, रूल्स का इस्तेमाल करके आप इन दोनों नंबरों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे KVS हो गया, या BHU का एग्ज़ाम दे रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो एग्ज़ाम में ऐसे कन्वर्ट करने के लिए सवाल आते ही आते हैं। तो आप लोगों को पहला वीडियो देखना होगा। पहला वीडियो देखिए, फिर इसको रिवाइज करिए और खूब रिवाइज करिए। कोई भी नंबर उठा लीजिए, आप उसको रिवाइज करते रहिए। आप ऐसे आसानी से इन नंबरों को कन्वर्ट कर सकते हैं। रोमन नंबर 2 हिंदू अरेबिक नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर 2 रोमन नंबर आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।